हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। सेवा, समर्पण और सुशासन के 47 वर्ष। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के 17 जिलों में जनसेवा के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन होने जा रहा है। रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांढुर्ना, मऊगंज, मैहर, भिंड, धार ग्रामीण, बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी और छिंदवाड़ा, इन जिलों में बनने वाले ये आधुनिक कार्यालय अब जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करेंगे। शुचिता और विकास के इस नए अध्याय के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा एलईडी वालों से आग्रह है कि वापस से 17 जिलों को कनेक्ट कर दें। सभी 17 जिलों को फ्रेम में ले लें जल्दी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे उन 17 जिलों के साथी कार्यकर्ता और सभी नेतृत्वकर्ताओं से कि वे खड़े होकर अपने स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर के जिस तरह से आज ये उत्सव हमारा मनाया जा रहा है, आज हमारे 17 कार्यालयों का भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन पंक्तियों के साथ कि जो जन जन के साथ खड़ा हो वही सच्चा नेतृत्व कहलाता है और जो राष्ट्र के लिए जिए वही इतिहास बनाता है। मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सभी प्रदेश से हमारे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही उत्साह, उमंग और एक तरह से पार्टी की स्थापना का जो दिवस मनना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 17 जगह हमारे कार्यालय जो कार्य का आधार होते हैं उसका भूमि पूजन लोकार्पण से सच में ये स्थापना दिवस धन्य हो गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको बधाई दे रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, क्या हेमंत जी कमाल करते हो, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने प्रदेश भर में। कहा आज करो, कल करो, परसों करो, एक साथ 17 जगह फतेह करो हमारे अपने कार्यालय जो काम का आधार होता है। इसी अवसर पर हमारे सबके परम आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन और पूरे मंच का कर दें। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य प्रभारी, सह प्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और इसी अवसर पर एक और प्रसंग जुड़ा है कि स्थापना दिवस के साथ नए कार्यालय का आयोजन हो ही रहा है, लेकिन हमारे बीच में से जो प्रमुख कार्यकर्ता जिनने अपना पूरा जीवन दिया, चाहे जिलाध्यक्ष रहे, चाहे अलग अलग पदाधिकारी रहे, वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन जो हम कहते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, तो उन परिवार के सदस्यों का स्वागत करते हुए हम पुनः उस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं जो देव मार्गी यात्रा है।
सच में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये हमारे अपने लिए परमात्मा का प्रसाद है, जिनके कारण से हमने अपने लोकतंत्र के साथ राष्ट्रवाद का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की, और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है, उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो दिन हो या अभी हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हमारे लिए अपने आदर्श, हमारे लक्ष्य, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का और समझने का, और उसी भाव के आधार पर तत्कालीन उस विश्व के राजनीतिक फलक पर जब राजनीतिक दलों में अपने दल की निष्ठा के बजाय, राष्ट्र निष्ठा के बजाय राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे समय में एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ हमने सबने देखा पूंजीवाद, ये दो धाराओं के बीच देश अगर स्वतंत्र हो रहा है तो स्वतंत्रता के बाद देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी राजनीतिक धारा क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावना उन तक रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर कि हमारा राष्ट्र केवल एक भौतिक अधोसंरचना की आवश्यकता वाला देश नहीं हो सकता है, हम पूंजीवाद या साम्यवाद की बात नहीं कर सकते। सच्चे अर्थों में राजनीति का आखिरी उद्देश्य हमारे आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक उसके जीवन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्थापना दिवस पर हमने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरह बलिदान होते देखा, लेकिन हमारे दूसरे अध्यक्ष ने भी, जब जनसंघ एकदम प्रारंभिक काल में था और वो दिन हो या बाद के काल में भी, आज लोकतंत्र अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनकी अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना, और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़कर के लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीन करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पर भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हां, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन, और ऐसे अवसर पर
जब यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का कर दिया, अपने बलबूते पर देश के अंदर सरकार देने का काम किया है। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। वो सारे गठबंधन का पूरा युग 15 साल से लगातार चल रहा था और मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। लेकिन उसी सिलसिले में देश के दुश्मन अगर आतंकवादी रूप में देश के अंदर बम फोड़ते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत बना जो अपने दुश्मन को उनके देश में घुस करके मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है और माननीय मोदी जी के माध्यम से एक नहीं दो नहीं, हमारे लिए वो धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन धुरंधर 1 का टाइम भी याद आता है। हमको मालूम है नकली नोट छाप छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था, पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये अब असली धुरंधर का जमाना, ऐसा एहसास होता है। अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली नेतृत्व जब होता है तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है, तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं कि विश्वनाथ का धाम हो, बाबा महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो, जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता सनातन संस्कृति का सूर्य जब गगनमंडल पर पूरी आभा बिखेरते हुए सूर्य की रश्मियों के साथ उज्जवल धवल भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दुनिया के सामने रखते हैं तो हमको आनंद आता है। जब खाड़ी के युद्ध में भी दुनिया में हाहाकार मचता है, खुद पेट्रोल वाले देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते और भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता की सेवा करती है। ये है मोदी जी का नेतृत्व, ये है काम करने का तरीका। और सच में इतना ही नहीं, आज एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है, 10 मिनट में ही अंदर सारी बात को रखना है। तो हमने भी किसान कल्याण वर्ष मना करके, बीते समय रोजगार आधारित उद्योगों की बात करके, युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। हर वो काम जिस काम से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए हमने अभी कल ही निर्णय किया है कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले ही, और वही जो हमने कहा, इतनी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे गेहूं खरीदो, अरे गेहूं का दाम दो, अरे तुम बेईमानो, तुमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे जमाने में क्या होता था, 1956 में जो 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था, 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपए। और 2002-3 तक इसी प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में तो लोग डीजल की टंकी ले लेके दौड़ते थे, तब भी डीजल नहीं मिलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब रात में तो छोड़ो, दिन में भी बिजली खूब मिलती है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। आपके टाइम 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। और जहां आपके समय 100 रुपए से कम में गेहूं बिकता था और 5,500 से कम में बिकता था, आज हमारे सामने हम अपने 10 तारीख से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारे किसानों के लिए घोषणा की। और हमने भी वही दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हुए कि हां,
हम सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। क्रमशः धीरे धीरे करके गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आनंद आए, और इसलिए आज तो कार्यालय का शुभारंभ है। सच कहा नड्डा जी ने कि उनके लिए हो सकते हैं ऑफिस, उनके लिए काम करने के लिए तरीके हो सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता तो अहरनिश काम करता है, और हर कार्यकर्ता अपने उसी फिनिक्स पक्षी की तरह काम करता है, जिसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं। हर कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके जुड़ने से मेरे अपने घर परिवार में भी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेके हम चलते हैं। तो अपने कार्यालय से भी आज 17 कार्यालय के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण और कई प्रकार की ऐसा लग रहा है सच में आज बसंत पंचमी मन रही है, आनंद आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। बसंत वही जब नई कोपल फूटे, नई अपनी प्रकृति रंग बदलती है, आनंद छाता है। इस प्रकार के उल्लासमय माहौल में स्थापना दिवस का आनंद मना। मेरी अपनी ओर से अब ये रोज नया सिलसिला चल रहा है। कभी ये मोर्चा डिक्लेयर हो गया, कभी वो मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी प्रवक्ता डिक्लेयर हो रहा है, कभी एल्डरमैन डिक्लेयर हो रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी, प्रेरणादायी और मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। आपके शब्दों ने हम सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नए उत्साह का वर्धन किया है। संपूर्ण प्रदेश में स्थापना दिवस के निमित्त लेके 12 तारीख तक गांव बस्ती अभियान भी चला। जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने जो भाई साहब जब जाते भाई साहब जब जाते तुरंत जो भी हमको दिक्कत होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से जो जितनी भी समस्या होती थी, एक दिन में भाई साहब 750-800 किलोमीटर चलकर और 3 जिलों की रजिस्ट्री हमने कराई है, तब जाकर आज 17 जिलों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर भाई साहब आपने केरल का प्रवास छोड़कर आज हम सभी को समय दिया है, और आप सभी के मार्गदर्शन में जैसा माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आगामी 6 अप्रैल 27 को सभी कार्यालयों का एक साथ लोकार्पण, और प्रदेश में भी एक भव्य कार्यालय बन रहा है, उसका भी शीघ्र ही लोकार्पण होगा। आप सभी यहां जुड़े, आप सभी समस्त मंच का, समस्त हमारे सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का और 17 जिलों से देख रहे हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, और आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।
अब मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के उस पावन और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी और कोषीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से कि वे आए और अपने स्थान पर बैठकर हमारे यहां जो 17 शिला अलग अलग शिलाएं अलग अलग जिलों में जानी है, उनका पूजन यहां पर औपचारिक रूप से हो रहा है। ये शिलाएं यहां से प्रस्थान करके सभी 17 जिलों में भेजी जाएंगी, जो अपने उन कार्यालयों का हिस्सा बनेंगी। और इसी समय मैं सभी जिले से जुड़े साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वे स्वस्ति वाचन और भूमि पूजन की प्रक्रिया अपने अपने जिलों में भी आरंभ करें। विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जुवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रां पश्येमाच्यभिर्जाचित्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तानु बिर्वसे महि देवहितं जटायुः अन्ति देवानचक्राजरदान्तनो नामा पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मर्यारी गतायुगन्धो आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः पृथिवी देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जातम् यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यदो यदः समीहदे ततो नो अभयान् कुरु सन्नः गुरुरजाभ्यो भयान्नः पदुयः विद्वानि देवताभिर्दुरिता निपदाशुभो जतवदनान्तान्न आशुभो हरि ओम् मङ्गलानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे भजो मम आहम जानि गर्भदमत्वम जाति गर्भदम्मा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा मंगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते की जय हो।
नहीं ना मीडिया में जा रहा है। हाँ निकल। इकट्ठा नहीं पड़ेगा है ना। अब जब हम करेंगे ना, जब इसका उद्घाटन करेंगे एक डेट पे, तो राष्ट्रीय जगदीपुर पे ला लेंगे। जी भाई, बिल्कुल।